हेलो नाजरीन, मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो पॉइंट ऑफ व्यू टीजीटी पीजीटी एंड जो है बिहार यूपीपीएससी पब्लिक कमीशन बीएसपीसी, जिसमें पहला क्वेश्चन शौकत अली ख़ां किस शायर का असली नाम था। तो ये जिगर मुरादाबादी, आतिश, फ़ानी, मोहम्मद तकी। तो ये फ़ानी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नाज़रीन, ये भी बताना चाहूँगा कि फ़ानी का असल नाम जो है शौकत अली था, तो उन्होंने पहला तखल्लुस जो इस्तेमाल किया है वो शौकत था, दूसरा तखल्लुस फ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आना चाहूँगा। इसमें क्वेश्चन है उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है। गवासी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, मोहम्मद अली, मुल्ला वजही। तो इसका सही ऑप्शन फ़खरुद्दीन निज़ामी है। ये दक्कनी शुअरा है और यही जो है पहला मसनवी निगार है और ये काफ़ी तवील मसनवी लिखी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मीर अमन ने बाग़ बहार किसकी फरमाइश पर लिखी। लॉर्ड वेल्ज़ली, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हार्लाइट, हुसैन अता हुसैन तहसीन। ये मीर अता हुसैन तहसीन होना चाहिए था, ऑप्शन गलत है। लेकिन देखिए ये जो है मीर अमन ने जो बाग़ बहार की तसनीफ़ की है ये डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा था। चूँकि यह असल किताब फ़ारसी में क़िस्सा चहार दरवेज़ की किताब है जिसको मीर अता हुसैन तहसीन ने तर्जुमा किया था और उसका नाम तब्दील करके नौ तर्ज़ मुरस्सा के नाम से लिखा था। फिर इन्हीं नौ तर्ज़ मुरस्सा को सामने रख कर मीर अमन ने बाग़ बहार का जो है आसान तर्जुमा कर दिया, उसका नाम बाग़ बहार रखिया। तो इसमें ये डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी मिस्टेक है। फ़रोज़ा किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है। मीरा जी, मजाज, जज़्बी और जानिसार अख्तर। तो ये फ़रोज़ा जो है जज़्बी का जो है असल मजमूए कलाम है। इनका असली नाम जो है मोइन अहसन नाम था, असल नाम जज़्बी इनका तखल्लुस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मवाज़िन अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है। शिबली नोमानी, हाली, अल्लामा इकबाल, हैदर यलदरम। तो ये किताब जो है शिबली नोमानी की है, काफ़ी मारकतुल आरा तसनीफ़ है ये शिबली नोमानी, जिसमें दो शायरों में अनीस और दबीर में मुकाबला तकाबुली तनकीद की ये पहली किताब कहलाती है जिसमें इन्होंने तज़किया किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ हुई। और ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार हायर एजुकेशन में नेट के ऑफसेट में देखिएगा पूछा गया है। तो दबीर जो है दिल्ली में इनकी पैदाइश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुसहफ़ी का असल नाम क्या है। तो मुसहफ़ी का गुलाम हमदानी, ख्वाजा उस्मान, अख्तर हुसैन, मोहम्मद तकी। तो ये जो है ये स्पेलिंग गलत है, हाय हवस से होगा हमदानी, गुलाम हमदानी नाम था असल नाम। मुसहफ़ी का असल नाम गुलाम हमदानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जदीदियत का अलमबरदार नक्काद कौन है। गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फ़ारूकी, मोहम्मद अली, मुंशी प्रेमचंद। जैसा आप जानते हैं मोहम्मद अली कोई अदीब का नाम नहीं है, मुंशी प्रेमचंद इनका ताल्लुक़ नवील और अफसाने से है। जबकि जदीदियत का अलमबरदार नाकिद को हमें देखना है तो इसमें गोपी चंद नारंग का शुमार माहिर लिसानियात में होता है, जबकि शमसुर रहमान फ़ारूकी नक्काद हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी शमसुर रहमान फ़ारूकी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हम वहशी हैं किसका अफसाना है। बहुत ही मशहूर, काफ़ी बार पूछा गया इम्तिहान में। राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद। तो ये जो है अफसाना ये अफसाना कृष्णचंद का है। हम वहशी हैं काफ़ी बार इम्तिहान में पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, एक तनकीद की किताब है नक़्दुश शेर जिसकी तसनीफ़ है, आप इमला सही कर सकते हैं, बड़ी शीन ऐन रे, नक़्दुश शेर है।
अस्ल, जिसमें पहला ऑप्शन नज़ीर सिद्दीकी, अब्दुल हक इब्न जाफ़र इब्न रसीक। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा, इब्न रसीक। ये तनकीद की किताब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? जैसा हम आप जानते हैं कि उर्दू ये ज्ञानपीठ उर्दू अदब का सबसे इम्पॉर्टेंट, अहम और सबसे बड़ा एजाज़ है, जिसमें पहला ऑप्शन है रहमान राही, कुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार, अली सरदार जाफरी। हम देखते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर को ये अवार्ड मिला है, लेकिन इसमें पूछा गया चौथा अवार्ड किसको मिला है, तो ये शहरयार हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, जिसमें फिराक गोरखपुरी को पहला जो है अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, दूसरा कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, तीसरा जो है अली सरदार जाफरी हैं, और चौथा जो है ये शहरयार को मिला था। ये उर्दू अदब का सबसे बड़ा एजाज़ है जदीद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि हमने बताया इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, शहरयार को चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पर्दे गफलत किसका ड्रामा है? बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मोहम्मद मुजीब आबिद हुसैन साहब। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पर्दे गफलत आबिद हुसैन साहब का ये ड्रामा है। तो इसमें आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इसमें आपसे पूछा गया है इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? सनत तलमी, किनाया, हुस्न तालील, मजाज मुरसल। हुस्न तालील में पर्सानिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, किसी मुजर्रद को मुजस्सम की शक्ल में दे देना। मजाज मुरसल में जुज़ और कुल का मामला होता है, तो ये भी नहीं। तलमी के माने देखते हैं तो तलमी के माना जो होता है वो इशारा करना, किसी वाक़े की तरफ या हल्की सी नज़र डालना। तो हमारी शेर में देखते हैं कि जो है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तब शायर जो है अगर अपने किसी भी कलाम में अगर किसी कुरान पाक की वाक़यात, आयात या किसी नबी, पैगंबर, इमाम की तरफ वाक़यात की तरफ इशारा करता है, इस पस मंज़र में कोई वाक़या चलता है, तो इस तरह के अल्फाज में हम सनत तलमी को सही जानते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, चूँकि ये नमरूद बादशाह के ज़माने में नमरूद को जो है आतिश नमरूद में जनाब इब्राहीम का जो वाक़या है इनको आतिश में डाला गया था, तो इसमें वाक़या चलता है, तो इसलिए इसमें सनत तलमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़दूरों का शायर किसे कहा जाता है? अख्तर शिरानी, अल्लामा इकबाल, शायर निज़ामी, एहसान दानिश। तो इसमें अख्तर शिरानी जैसा आप जानते हैं, अख्तर शिरानी का शुमार शायर रोमान में होता है। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था, हकीमुल उम्मत का खिताब मिला था। अल्लामा इकबाल को शम्सुल उलमा का भी खिताब मिला, लेकिन ये शायर निज़ामी ये जो है शायर मुसव्विर कहलाते हैं। लेकिन इसमें सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एहसान दानिश, जिनको मज़दूरों का शायर कहता है, शायर मज़दूर के नाम से मशहूर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नज़्म जिब्रील व इब्लीस का शायर कौन है? अल्लामा इकबाल, गालिब, सागर निज़ामी, मोमिन। जैसा हम जानते हैं कि जब नज़्म की बात आएगी तो अल्लामा इकबाल के 4 उर्दू शेरी मजमुआ है, जिसमें नज़्म जिब्रील व इब्लीस या आपका कुल्लियात नंबर 2 यानी शेरी मजमुआ दूसरा बाल जिब्रील से लिया गया है। ये नज़्म जो है अल्लामा इकबाल की है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदर। जैसा हम आप जानते हैं कि मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद से मिलने अलीगढ़ गए थे। अलीगढ़ ने इस मुसद्दस की फरमाइश की थी, और इस मुसद्दस को जिसका नाम मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम है, जिसको हम मुसद्दस
इसे हाली के भी नाम से जानते हैं। हाली ने इस पर एक कोटेशन दिया था कि अगर बरोज़े हश्र अल्लाह मुझे ये सवाल करेगा कि तुम दुनिया से अपने नामे आमाल में क्या लेके आए हो, तो मैं ये हाली की मुसद्दस से हाली दिखा दूंगा। तो ये कौल जो है आपका सर सैयद अहमद ख़ान, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पे लिखी गई? सर सैयद की फरमाइश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरी मजमूए से कि सब रंग किसका शेरी मजमुआ है? ये शायरी नहीं बल्कि शेरी मजमुआ है। मिर्ज़ा गालिब, अख्तरुल ईमान, अल्लामा इकबाल, इम्तियाज़ अली ताज। जैसा हम जानते हैं मिर्ज़ा गालिब को जो है उर्दू नस्र का बुनियाद नगाज़ कहा गया, बानी कहा गया। अख्तरुल ईमान का शुमार नज़्म निगार में होता है। अल्लामा इकबाल भी नज़्म निगार हैं। इम्तियाज़ अली ताज का मामला ड्रामा से है और सारे के ऊपर हैं, लेकिन इसमें सही ऑप्शन बी होगा, अख्तरुल ईमान। बहुत सारे कुलियात हैं, तकरीबन 6 या 7 हैं, तो इसमें सही ऑप्शन सबरंग, ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का क्या नाम है? तो मोहम्मद हसन अस्करी उर्दू अदब में अफसाना निगार के नाम से जाने गए, पहचाने गए। इनका कफन मुंशी प्रेमचंद का है, गिरहन किसी और अदीब का है, हरामज़ादी और ममी। तो ये ऑप्शन सही सी होगा इसमें, हरामज़ादी। ये मोहम्मद हसन अस्करी साहब का अफसाना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, तहज़ीबुल अखलाक पर्चा किसने निकाला? काफ़ी मशहूर क्वेश्चन। 1870 में सर सैयद का निकाला हुआ यह एक जरीदा है, तहज़ीबुल अखलाक। ऑप्शन इसमें दिया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नज़ीर अहमद, सर सैयद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, सर सैयद। इब्नुल वक्त किसका नाविल है? ये नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का है या मुंशी प्रेमचंद का, प्रोफेसर मोहम्मद हसन या फ़रहतुल्लाह बेग? तो इब्नुल वक्त नाविल ये आपका डिप्टी नज़ीर अहमद का है। इसका ही ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें ईहाम गो शायर कौन है? मिर्ज़ा गालिब, दाग देहलवी, रुस्वा, मजमून। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ईहाम गो शुअरा में मजमून का शुमार होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? जैसा हम जानते हैं कि 1862 में इसका क़याम हुआ था। गदर 1857 के बाद ये तहरीक वजूद में आई है। तो ये आपका जो है 1857 यानी 19वीं सदी का मामला है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट बियंग कॉलेज का क़याम कब हुआ या फोर्ट बियंग कॉलेज कब कायम किया गया? तो सन 1800 ईस्वी में इसका क़याम फोर्ट बियंग कॉलेज का कलकत्ता में हुआ। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24, पितरस बुखारी का पूरा नाम क्या था? ये पूरा नाम बल्कि असल नाम है अहमद शाह नाम था। पितरस बुखारी का पूरा नाम अहमद शाह था। करेक्ट ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? तो ये तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल या मजाज। तो हयात सादी जो है सवाने उमरी की किताब है, सवाने की किताब है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, हयात सादी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, रियाजुल अखबार किसने जारी किया था? रजब अली बेग सुरूर, रियाज खैराबादी, मोहम्मद बाकर, चकबस ने कोई रिसाला नहीं निकाला। रजब अली बेग सुरूर का रिसाला है। रियाज खैराबादी, मोहम्मद बाकर का दिल्ली अखबार सब उर्दू अखबार के नाम से उर्दू अदब का सबसे पहला अखबार। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रियाज खैराबादी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 7 है 27, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? खलीलुर रहमान आज़मी, एहतशाम हुसैन, सैयद अकील अहमद, कमर रईस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा, खलीलुर रहमान आज़मी। आइए क्वेश्चन नंबर 28, कुली कुतुब शाह किस सन में पैदा हुआ? 1550, 1525, 1530, 1612। तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है 1525
ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मसनवी शाहनामा इस्लाम किसने लिखी? इस्माइल मेरठी, हफीज़ जालंधरी, शिबली, फ़ानी। जैसे आप जानते हैं फ़ानी बदायूनी गज़ल गो शोरा हैं, शिबली नाकिर नक्काद हैं, इन्होंने भी मसनवियाँ लिखी हैं। इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर कहलाते हैं। तो ये जो है सही ऑप्शन बी होगा, हफीज़ जालंधरी। मसनवी शाहनामा ये जो है हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 30, गुलजार नसीम किस सिन्फ में लिखी गई? कसीदा, दास्तान, नावल, मसनवी। तो गुलजार नसीम जो है ये मसनवी के फॉर्म में है, मसनवी है गुलजार नसीम की। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। दो हाथ किसका अफसाना है? ये कई बार नेट में पूछा जा चुका। इस्मत चुगताई, ज़िया अंसारी, अली अब्बास हुसैनी, कुरतुल हैदर। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर ए होगा, इस्मत चुगताई। दो हाथ ये अफसाना इस्मत चुगताई का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 32, सज्जाद ज़हीर की किताब कौन सी है? आग का दरिया, अंगारे, लंदन की एक रात, लो इन पेरिस में। आइए देखते हैं सज्जाद ज़हीर की जो किताब है ये आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल, अंगारे ये अफसानों का मजमुआ है, मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखा, लंदन की एक रात ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सज्जाद ज़हीर की किताब है लंदन की एक रात, जो 24 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमिल है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 33, गुबार ख़ातिर किसकी तसनीफ़ है? तो गुबार ख़ातिर का शुमार मकतूब निगारी में होता है, ख़ुतूत निगारी में होता है। सैयद सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद। तो सही ऑप्शन डी होगा, अबुल कलाम आज़ाद का ये ख़ुतूत है गुबार ख़ातिर। और गुबार ख़ातिर जो है किला अहमद नगर में लिखा गया था। हबीबुर रहमान अपने मुहिब, अपने दोस्त के लिए लिखा था 1942 में, और ये जो है जेल में लिखा गया था, किला अहमद नगर के जेल में गुबार ख़ातिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ आते हैं। जोश मलिहाबादी किस सिन्फ में मशहूर हैं? तो जोश मलिहाबादी का शुमार जो है नज़्म गो शुअरा में होता है। आइए ऑप्शन पर नज़र डालें, नज़्म, गज़ल, नावल, शहर आशूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जोश मलिहाबादी उन्होंने मरसिया भी लिखा, लेकिन इसमें मैदान नज़्म का है। क्वेश्चन नंबर 35, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? बाद इम्तहानात में पूछा गया इसकी नवैयत क्या है? तो ये जो है चंद हम असर ये ख़ाकों का मजमुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में प्रेमचंद, पितरस बुखारी, फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक। सही ऑप्शन डी होगा, मौलवी अब्दुल हक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 36, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है किस शायर का शेर है? तो ये जो है फैज़, अल्ताफ़ हुसैन हाली, गालिब, बशीर बद्र। तो ये मशहूर ज़माना शेर फैज़ अहमद फैज़ का है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? कभी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि आगरा बाज़ार की नवैयत क्या है? तो ये ड्रामा है, और ये ड्रामा पहला ऑप्शन है इस्मत चुगताई, शमीम हनफी, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर। तो ये आगरा बाज़ार जो है ऑप्शन डी इसमें सही होगा, हबीब तनवीर। ये ड्रामा नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी पर मबनी है और बहुत ही मशहूर है, निसाब में भी शामिल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृत के माना क्या हैं? इसमें आप गलत दिया है, मुहज़्ज़ब होना चाहिए था ऑप्शन ए में। तो मुहज़्ज़ब, संजीदा, गैर संजीदा, बाशऊर। तो प्राकृत के माना जो है वो मुहज़्ज़ब के हैं, तहज़ीब याफ्ता के हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39, अमीर खुसरो की वफ़ात कब हुई? 725 ईस्वी, 625, 728, 770। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, 770। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, रेख्ता को
रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता है? आलीशान ज़बान को, गिरी पड़ी ज़बान को, तरक्की याफ्ता ज़बान को या तरक्की पज़ीर ज़बान को? तो ये इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेख्ता के माने गिरी पड़ी ज़बान। तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, कमरा, रूम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कमरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अतालवी? तो ये कमरा जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर, शोले इश्क मसनवी का खालिक कौन है? सौदा, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब? तो शोले इश्क जो है, दरियाए इश्क, शोले इश्क, ये सारी किताबें, ये सारी मसनवियाँ मीर तकी मीर की हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ। दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ कौन है? सैयद इंशाअल्लाह इंशा, मज़हर जाने जाना, जाफ़र ज़टली, मीर सोज़? उर्दू लताफ़त की उर्दू अदब में जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, वो उर्दू अदब की सबसे पहली क़वाइद की किताब है। ये तो दरियाए लताफ़त सैयद इंशाअल्लाह इंशा की किताब है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, फ़ेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल से गुज़रकर मफ़ऊल तक पहुंच जाता है? तो इसमें फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मफ़ऊल? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम में काम का करने वाला, सब्जेक्टिव जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है, इस जो है फ़ाइल काम का करने वाला, और काम का असर जिस पे पड़ता है वो मफ़ऊल होता है। तो क्वेश्चन से आपसे पूछा गया कि फ़ेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल से गुज़रकर, यानी फ़ाइल के ज़रिए से काम हुआ है, मफ़ऊल तक पहुंचता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, फ़ेल लाज़िम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ। मीर अमन देहलवी की तसनीफ़ कौन सी है? बागो बहार, आराइश महफ़िल, अलिफ़ लैला, नौ तर्ज़ मुरस्सा? एक नज़र डालते हैं। ये आराइश महफ़िल, ये हैदर बख्श हैदरी की किताब। फोर्ट बिलिंग कॉलेज में दो ऐसे अदीब हैं, एक हैदर बख्श हैदरी, आराइश महफ़िल, जिसमें हातिम ताई के साथ ख़याली क़िस्सों का तज़किरा है, और एक आराइश महफ़िल आपका जो है तज़किरे की किताब है। तो ये मीर अमन देहलवी की बात हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन डी में नौ तर्ज़ मुरस्सा मीर अता हुसैन तहसीन की ये किताब है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बागो बहार, मीर नंबर की मशहूर ज़माना किताब बागो बहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया, लेकिन इसका इतना शख्स, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आब हयात में एक बहुत चलता फिरता जुमला आप कह सकते हैं कि इसमें आया कि इतना तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से पैदा हुई है, उसी का जुमला है। तो ये बुंदीली, पाली, ब्रज भाषा एवं पंजाबी? करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसमें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना? ब्रज भाषा। करेक्ट ऑप्शन सी। मुकर्नियों का मूजिद कौन है? वली, मिर्ज़ा बेदल, शेख सादी, अमीर खुसरो? हम जानते हैं मुकर्नियों का असल ताल्लुक़ पहेलियों से है, पेचीदा चीज़ों के पेचीदा मसलों को हल करना। तो मुकर्नियों के ताल्लुक़, तो इस तरीके से अमीर खुसरो जो है सही ऑप्शन इसका होगा। तो 47 का सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन डी, मुकर्नियों का मूजिद अमीर खुसरो। आइए देखते हैं 48 क्वेश्चन। मसनवी पद्मावत किसकी तख्लीक है? शेख सादी, मिर्ज़ा शौक़, मलिक मोहम्मद जायसी, मीर हसन? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
49 की तरफ, वली ने दिल्ली में किससे मुलाकात की? तो वली सन 1700 ईस्वी में दिल्ली की तरफ आए, गालिबन 1719 ईस्वी में। हातिम, जुराद, कुल्ज़ुबाग, सादुल्ला, गुलशन। सही ऑप्शन नंबर डी होगा, सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू का तखल्लुस क्या है? ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, आबरू का ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। सही सवाल है नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक का ताल्लुक़ क्या है? इसमें पहला ही ऑप्शन दे दिया आबरू, दूसरा हातिम, तीसरा मुबारक, चौथा मजहर। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, नजमुद्दीन का जो है असल तखल्लुस आबरू था। बस यहीं पर इस वीडियो का ख़ात्मा, फिर मिलते हैं अगले कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ। खुदा हाफिज़।